चलो तब तक एक दूसरी सुनाती हूँ। सुरेश जी एक्सीलेंट कह रहे हैं, धन्यवाद सर बहुत बहुत। नीलमवत से शानदार काव्य पाठ। चलो एक छोटी सी जो है, समय भी भाग रहा है। प्रेम पर जो कुछ मुक्तक मैं सुनाती हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद फिर देशभक्ति की कविताएं हैं, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा आपका भी। घनघोर घटासी रात में, घनघोर घटासी रात में बस एक सितारा ही बहुत। घनघोर घटासी रात में बस एक सितारा ही बहुत। तेरे एहसास से जिंदा है हम, हमें थोड़ा सहारा ही बहुत। बेशक कहो ना तुम हमें, बेशक कहो ना तुम हमें कि हम तेरे हैं आज भी। बेशक कहो ना तुम हमें कि हम तेरे हैं आज भी। नजरें बया सब कर गई, नजरें बया सब कर गई। इतना इशारा ही बहुत, इतना इशारा ही बहुत। है मंजिलें दोनों की अलग, फिर भी चले हम साथ हैं। है मंजिलें दोनों की अलग, फिर भी चले हम साथ हैं। हृदय मिले विचार भी, पर नहीं हाथों में हाथ है। हृदय पीड़ित था दर्द से, थे अकेले राह में। अजनबी तेरा शुक्रिया, हमको पुकारा ही बहुत, हमको पुकारा ही बहुत। नजरें मिली धड़कन बढ़ी, सुख दुख साझा हो गया। जन्नत मिली धरा पर ही, वत्स किसी का हो गया। जानती हूँ तुमको हरगिज, जानती हूँ तुमको हरगिज हासिल न कर पाऊंगी। अधरों पर मुस्कान दी, मुझको संवारा ही बहुत, मुझको संवारा ही बहुत। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए छोटा सा 2 स्टेंजाज का जो है गीत है छोटा सा, पहले शेर सुनाती हूँ। हम उनसे सवाल कर बैठे, हम उनसे सवाल कर बैठे, जिंदगी से बवाल कर बैठे। दिल लगाकर उनसे हम, दिल लगाकर उनसे हम खुद को हलाल कर बैठे। हम उनसे सवाल कर बैठे, जिंदगी से बवाल कर बैठे। दिल लगाकर उनसे हम खुद को हलाल कर बैठे। गीत कुछ ऐसे है। मेरी रूह को तू ले गया, जिस्म से निकाल कर। मेरी रूह को तू ले गया, जिस्म से निकाल कर। जीने का जज्बा दे गया, रखूं संभाल कर। जीने का जज्बा दे गया, रखूं संभाल कर। सांसें तो संग में ले गया, जीने की कह गया। तू ही जुदागर हो गया, क्या पास रह गया। जीने की राह पूछती, कितने सवाल कर। जीने का जज्बा दे गया, रखूं संभाल कर। ममता बरोट जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जाने से तेरे शहर में क्या क्या बदल गया। छोटा सा मेरा जीवन हाथों से फिसल गया। खड़ी हूँ मृत्यु द्वार पर, जिंदगी से बवाल कर। जीने का जज्बा दे गया, रखूं संभाल कर। एक दीप तेरी याद में चौखट पर जल रहा। सुंदर सा एक ख्वाब मेरे हृदय में पल रहा। मिल जाए निर्मल पुष्प अगर, मिल जाए निर्मल पुष्प अगर तो
मस्ती धमाल कर जीने का जज्बा दे गया। रखूं संभाल कर मेरी रूह को तू ले गया, जिस्म से निकाल कर जीने का जज्बा दे गया। रखूं संभाल कर। तो ये एक छोटा सा गीत था, पसंद आया होगा। अच्छा, गिरधारी लाल खंडेलवाल जी वाह 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 भेज रहे हैं, धन्यवाद सर। सुरेश फौजदार जी भी गजब का है जी। नीलम भी, ममता बरोट जी भी, सभी जो है प्रोत्साहन भेज रहे हैं, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। और अब समय भी जो है जाता हुआ, तो मैं अब थोड़ा समय भी कम ही है, तो मैं 2 रचनाएं और आपको सुनाऊंगी। ये बहुत ही सम्मानित पटल है और इसका ये 100वां लाइव काव्य पाठ है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और सभी पदाधिकारियों को दोबारा फिर जो है बधाई कि वो बहुत ही अच्छा साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और मुझे जो इस पटल पर जो स्नेह आमंत्रण उन्होंने भेजा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सैनिक पर एक कविता जो है आपको सुनाती हूँ। हिंद के सैनिक हम, ये जो कविता मैंने लिखी थी जब चीन और भारत का थोड़ा सा जोन में जो आमने सामने खड़े थे सैनिक, तो हमारे सैनिक जो हैं उनको कैसे ललकारते हैं, कैसे कह रहे हैं कि वो जो इतने सारे प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, और उसके साथ ही जो हमारे सैनिक जो सही जो है ढंग से उनको जवाब देते हैं और मन से कहते हैं कि भाई तुम क्या समझते हो अपने आप को, हम करने पे आए थे तो पता नहीं क्या क्या कर दे, लेकिन हम तो धैर्य धारण किए हुए हैं थोड़ी देर के लिए। हिंद के सैनिक हम शांति में बुद्ध हैं, हिंद के सैनिक हम शांति में बुद्ध हैं, पर तेरी हरकतों से हो गए क्रुद्ध हैं। तोड़ देंगे फोड़ देंगे मोड़ देंगे हम, तोड़ देंगे फोड़ देंगे मोड़ देंगे हम, एलएसी पर आया गर्दन तोड़ देंगे हम। तेरी मर्जी क्या जैसे चाहे बढ़ तू, कैसे धमकाए हमको तो कैसे छोड़ देंगे हम। अरे सहनशीलता की मर्यादा जानते हैं, सहनशीलता की मर्यादा जानते हैं, और शांति से शांति की भाषा जानते हैं। मुरली से संगीत बजाते, मुरली से संगीत बजाते शांति व प्रेम का, युद्ध में सुदर्शन चलाना जानते हैं, युद्ध में सुदर्शन चलाना जानते हैं। घर छेड़ा हमको, घर छेड़ा हमको तो बड़ा पछताओगे, सीना तेरा चीर देंगे बच नहीं पाओगे। घर छेड़ा हमको तो बड़ा पछताओगे, सीना तेरा चीर देंगे बच नहीं पाओगे। कुश्ती से बंदूक से, कुश्ती से बंदूक से जैसे चाहे लड़ तू, भारत के शेरों से बच नहीं पाओगे। संगीन बम टैंक व, संगीन बम टैंक व मिसाइल भी चला तू, पाक व नेपाल को संग में मिला तू। सीना है फौलाद का, सीना है फौलाद सा तू चीर नहीं सकता, अपने सारे शस्त्र एक बार तो चला तू, अपने सारे शस्त्र एक बार तो चला तू। जोश ना दिला। भारत के सैनिक धैर्य धारण किए हुए बैठे और कह रहे कि भी आप मुझे हमें जोश ना दिलाओ, हम कुछ भी कर सकते हैं। जोश ना दिला हमें आगे बढ़ जाएंगे, जोश ना दिला हमें आगे बढ़ जाएंगे। गलवान व पेंगोंग क्या अक्साई तक ले जाएंगे, गलवान व पेंगोंग क्या अक्साई तक ले जाएंगे। खौफ नहीं मौत का हिंद के शेर को, खौफ नहीं मौत का हिंद के शेर को। एक संग तेरे हजार ले जाएंगे, एक संग तेरे हजार ले जाएंगे। जय हिंद। तो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने कमाल कर करके भी दिखाया है। तो पड़ोसी देशों ने हमारे साथ जो है अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि भारत एक न्यायप्रिय शांति प्रिय देश है। और बिना वजह यानी पहले अपनी ओर से कोई भी अटैक या ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे पड़ोसी को तकलीफ हो। लेकिन हमारे पड़ोसियों को भी ये समझना चाहिए कि हमेशा साथ ही रहना, आसपास रहना है, तो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हमारी जो सेना ने, हमारे देश ने, हमारे
सब ने जवाब दे दिया है और हम सही सशक्त हैं। और जो समय जो है भागता हुआ, अभी मैं एक जो पोएम जो आपको और सुनाऊंगी। पटल गौरवान्वित हुआ, आपसे हमें गर्व है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और मुझे भी जो है गर्व महसूस हो रहा है कि आपका जो सम्मानित पटल है उस पर मुझे जो है कविता पाठ करने का मौका मिला, क्योंकि आप सभी जितने भी पदाधिकारी हैं इसके पटल के अंदर, चाहे सुरेश फौजदार जी हैं, उनकी कविताएं मैंने सुनी हैं, अंजनी कुमार द्विवेदी जी हैं, मैडम संगीता राज जी हैं, ममता बरोट जी हैं और माहेश्वरी जी हैं, दोनों के दोनों जितने भी हैं, पांडे जी हैं, सब बहुत ही उम्दा जो कवि हैं। विकास मिश्र सागर जी हैं, जयप्रकाश वासने जी हैं, गिरधारी लाल खंडेलवाल जी हैं, क्या नाम है, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं, जितने भी हैं सब, जिसका नाम मैं लेना भूल जाऊँ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सब श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे कवि हैं, सबकी कविताएं मैंने सुनी है, बहुत अच्छा सुनाते हैं और लिखते भी बहुत अच्छा है। तो मैं सबकी जो है ना बहुत ही अच्छा जो है करते, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपके सम्मानित पटल पर मुझे ये मौका मिला। सुरेश फौजदार जी लाजवाब भेज रहे हैं, धन्यवाद सर। हम तो छोटे से कलमकार हैं, आप जैसों की इंस्पायरेशन से जो है शुरू कर दिया। तो अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं जो है आप सभी का दोबारा फिर धन्यवाद करती हूँ कि जो काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ, विश्व मंच के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है स्नेह आमंत्रण भेज करके इस सम्मानित पटल पर बुलाया और काव्य पाठ का मौका दिया। और मेरे साथ जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी हैं, मेरी बहन है नीलम वत्स और मिल वत्स, उनके साथ उनकी पूरी फैमिली, राजेश जी, उधर मोहन जी, संगीता वत्स जी, बच्चे जो है साथ में जुड़े हुए हैं, रविंदर गर्ग जी, खंडेलवाल जी और बहुत सारे और मेरे जो है दोस्त हैं, मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे परिवार के सदस्य हैं, और पटल से जुड़े सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मैं जो है सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि जो अब जुड़े हैं या बाद में जुड़ने वाले हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार है कि आप जो मुझे इतने स्नेह से जो है सुन रहे हैं। अब मैं अंत में आपको जो एक कविता जो रचना जो सुनाते जा रही हूँ। हमारा जो 2020 का जो टाइम था वो बड़ा ही दुखद गया है और 21 में भी जो बहुत कैजुअलिटी हुई है, तो उनको मद्देनज़र बहुत से लोगों में निराशा है और बहुत से घरों में नुकसान भी हुआ है। तो फिर भी सभी को हिम्मत रखनी चाहिए और कोरोना भी गया नहीं है। मास्क लगाएं, हाथ जरूर धोएं, बाहर ध्यान से जाएं और जब ज़रूरत हो तभी जाएं। सभी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन अपना जो है ध्यान स्वयं रखना है, क्योंकि पहली लहर में कम था, दूसरी में हमने बहुत कुछ खोया है और तीसरी की भी बात हो रही है। तो सभी जो है सावधान रहिए और लेकिन जीवन कैसा भी हो मुस्कुराते रहिए। और ऐसी ही मुस्कुराहट के लिए मैं एक कविता आपके लिए लेके आई हूँ। मुस्कुराहट हर चेहरे की शिकन को छुपा लेती है, क्यों मुस्कुराना चाहिए, कितना भी कैसा भी हो, एक बार जो आईने के सामने खड़े होइए और मुस्कुराइए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुस्कुराहट हर चेहरे की शिकन को छुपा लेती है, मुस्कुराहट हर चेहरे की शिकन को छुपा लेती है। बुढ़ापा खो जाता है कहीं जवां तुमको दिखाती है, बुढ़ापा खो जाता है कहीं जवां तुमको दिखाती है। हृदय गम से भरा हो रोता रहे, हृदय गम से भरा हो रोता रहे, गम का समंदर हिलोरे लेता रहे। अधरों की ये मुस्कान, अधरों की ये मुस्कान सब कुछ छुपा लेती है, मुस्कुराहट चेहरे की शिकन को छुपा लेती है। मुस्कुराने से हसीन लगती है यह दुनिया, हंसने से हसीन लगती है यह दुनिया, बड़ी प्यारी मनमोहक सुंदर सजी दुनिया। तुम हंसते हो गम छुपाने को, तुम हंसते हो गम छुपाने को, यह सब गम भुला देती है। मुस्कुराहट तेरे चेहरे की झुर्रियां भी छुपा लेती है। मुस्कुराहट सबको पसंद है यारो, मुस्कुराहट सबको पसंद है यारो, इसमें गजब का आनंद है यारो। हंसती हुई आंखों का ये जादू, हंसती हुई आंखों का ये जादू, गैरों को भी अपना बना लेती है और मुस्कुराहट चेहरे की सिकन को छुपा लेती है। क्यों व्यथित है गम में डूबा हुआ, क्यों व्यथित है गम में डूबा हुआ,
कर्तव्यों के बोझ से यूं उबा हुआ। प्रकृति को देख मुस्कुराना जरा, प्रकृति को देख मुस्कुराना जरा, यह पल में चेहरे खिला देती है, मुस्कुराहट तेरे चेहरे की झुर्रियों को छुपा देती है। जग से जब खाली हाथ ही जाना है, जग से जब खाली हाथ ही जाना है, तो गम से यारो क्या घबराना है। जग से जब खाली हाथ ही जाना है, तो गम से प्यारे क्या घबराना है। जियो जिंदगी को जिंदा दिली से सारे, जियो जिंदगी को जिंदा दिली से सारे, यह जिंदगी लौटकर कब आती है, मुस्कुराहट तेरे चेहरे की पीड़ा को छुपा लेती है। वत्स मुस्कुराती है मुस्कुराहट के लिए, वत्स मुस्कुराती है मुस्कुराहट के लिए, सजग है आने वाली हर आहट के लिए। प्रभु भी दीवाने हैं हंसते हुए चेहरे के, प्रभु भी दीवाने हैं हंसते हुए चेहरे के, यह मुस्कुराहट ही है जो प्रभु से मिला देती है। मुस्कुराहट तेरे चेहरे की शिकन को छुपा लेती है, बुढ़ापा खो जाता है कहीं जमा तुमको दिखाती है। और एक बार फिर मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ, अपनी बहनों का, भाई का, जो हर मेरे लाइव का पाठ में अपना काम छोड़ करके जुड़ जाते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और सभी पदाधिकारियों का और शुक्ल चिराग जी का, अंजनी कुमार द्विवेदी जी का दोबारा फिर मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। बुझ दिल कायर लोगों से, बुझ दिल कायर लोगों से वक्त कब हाथ मिलाता है, बुझ दिल कायर लोगों से वक्त कब हाथ मिलाता है। जो बदल समय की धारा दे, जो बदल समय की धारा दे, वही इतिहास बनाता है। अड़िग हौसला मन में रखता, जो अड़िग हौसला मन में रखता, करता जो जीवन निर्माण, अड़िग हौसला मन में रखता, करता जो जीवन निर्माण। विश्वास जिसे हो भुजबल पर, विश्वास जिसे आत्म बल पर, वह जीत वक्त को जाता है और वही सफलता पाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अगेन यानी दोबारा फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।